दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट ड्राइवर पे। मैं हूं आपका दोस्त घोस्ट ड्राइवर। और अगर आप लोग भी 100 सीसी सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हैं जो कि हीरो से आने वाली है, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। हो सकता है कि आपकी आगे आने वाले डिसीजंस में हेल्पफुल हो। मैंने ये बाइक जुलाई 2023 में ली थी, ये सोचकर कि ये बाइक जो है पूरा लॉन्ग टर्म मेरे साथ निभाएगी। और मैंने अपना जो है 74,000 रुपये इस बाइक पे लगाए थे, ये सोच के कि भाई ये 15 साल चलेगी। लेकिन दोस्तों आप ये जान के बिल्कुल हैरान नहीं भी होंगे या होंगे पता नहीं, पर ये बाइक को मुझे 4 साल में ही बदलना पड़ा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। 4 साल में मैंने इसकी जगह एक और बाइक मुझे मजबूरन लेनी पड़ी, जो कि है होंडा SP 125। और वो मुझे क्यों लेनी पड़ी, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैंने इस बाइक की जगह दूसरी बाइक ली। क्योंकि देखो ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है जो कि मैंने अपनी अर्निंग से ली थी। लेकिन अब टाइम के साथ जो है इसके अंदर शुरू से ही कई चीज़ें ऐसी थी जो ख़राब आई, या फिर कहो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। मैं शुरू से ही इसको लेकर परेशान रहा हूँ। तो आज मैं ये एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, ताकि अगर आप लोग भी हीरो की कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं हीरो कंपनी का एक तरफा राज है 100 सीसी सेगमेंट के अंदर। इनकी दो ही बाइकें जो है सबसे ज़्यादा बिकती है, एक है हीरो स्प्लेंडर और एक है हीरो HF डीलक्स। जिन लोगों का बजट थोड़ा अच्छा होता है वो हीरो स्प्लेंडर ले लेते हैं, जिसका बजट थोड़ा मेरी तरह ठीक ठाक होता है वो हीरो HF डीलक्स ले लेता है। क्योंकि देखो प्रैक्टिकलिटी इन्हीं में ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मुझे क्यों ये बाइक बदलनी पड़ रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने बाइक को लेते ही, मतलब कि मैंने 13 जुलाई को ये बाइक ली थी और उसके बाद में ठीक 5 या 10 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर एक कमी निकल के आई। वो थी इसकी साइड स्टैंड की बत्ती जलते रहना। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वाली जो इसकी लाइट है वो जलती रहती थी स्टैंड हटने के बाद भी। और समय के साथ फिर जब मैं इसको शोरूम में दिखाने ले गया 2-3 बार, मतलब ये मान लो हफ्ते के अंदर मैं पहुँच गया इसको शोरूम में लेके, उनसे जब भी ये प्रॉब्लम सोनीपत के अंदर ठीक नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद इसका जो है फ्यूज उड़ गया, और फ्यूज उड़ने के बाद मैंने RS से बुलाई, RS से में ये गई, जब जाके ठीक हो के आई। इसका साइड स्टैंड सेंसर का जो भी पंगा था मुझे नहीं पता क्या था, या मेनली फ्यूज़ उड़ा था जहाँ तक वे बता रहे थे। लेकिन इसके बाद में जो दूसरी समस्या आई मेरे सामने वो ये कि ये बाइक फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करने के बाद अगर हम रेस ना दे तो चलती नहीं रहेगी। मतलब कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद में अगर आप इस बाइक को छोड़ देते हैं तो ये जो है बंद हो जाएगी, अगर आप इसमें रेस नहीं दोगे तो। ये इसकी जो है मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम लगी। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे इलाके में हैं, सुनसान रोड पे हैं, और इसमें कोई इशू हो जाए तो आप क्या करोगे। दूसरी कमी इसके अंदर ये थी कि हीरो 74,000 रुपये लेने के बाद भी इसके टायर एकदम घटिया क्वालिटी के देता है। इसके अंदर टायर बिल्कुल बेकार हैं, ये बारिश होते ही एकदम फिसलने लग जाते हैं। और इनफैक्ट मेरा खुद भी इससे पैर एक बार टूट रखा है। इसके अंदर जो तीसरी समस्या आई, जो कि अभी मेरे को कुछ टाइम से ज़्यादा फेस करनी पड़ी, वो ये थी कि इस बाइक के अंदर अगर मैं इसको बंद भी कर दूं तो इसके अंदर ट्रैक्टर जैसी साउंड आने लग जाती है, जैसे कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर एक इशू और आया, वो ये था कि जब आप इस बाइक का हैंडल काटोगे तो बाइक का हैंडल काटते टाइम, मतलब कि जब आप इस बाइक का हैंडल मोड़ोगे तो इसकी रेस ऑटोमेटिकली ही तेज़ हो जाएगी, और अगर आप इसका हैंडल सीधा रखोगे तो रेस कम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम भी मेरे को बहुत फेस करनी पड़ी, क्योंकि देखो टर्न पे हमें बाइक की स्पीड स्लो करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे अगर इसकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ हो जाएगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये नहीं है कि ये इशू सिर्फ मेरी ही बाइक में आ रहे हैं जो कि पुरानी है। सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखिए। भाई साहब इस वाली बाइक में जो प्रॉब्लम आई है वो शायद किसी भी बाइक में नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें डाल के देख ली हैं, तब भी इसमें मिसिंग मार रही है। स्टार्ट करने पे स्टार्ट हो जाती है लेकिन फिर रेस देने के बाद बंद हो जाती है।
तो इसमें बार बार हमने छोटा छोटा सामान सारा डाल के देख लिया। इंजेक्टर डाल दिया, फ्यूल पंप डाल दिया है और थ्रोटल बॉडी भी डाल दी है, इग्निशन कॉइल डाल दी है और उसके बाद लीड कॉइल भी डाल दी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है भाई साहब। फिर इसके बाद हमने ग्राहक को बोल दिया कि भाई इसको BS4 ही कराना पड़ेगा, तभी ये बाइक ठीक हो पाएगी। कई मिस्त्री भाई ये कहेंगे कमेंट में कि भाई हम कर देते हैं, लेकिन आप इसमें डालोगे क्या, मेरे को ये बता दो। BS4 होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, फुल गारंटी है, लेकिन BS6 में इसको कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो इसमें डाली ना हो। और BS4 तो भाई मैंने बहुत सारी बाइक बना रखी हैं जो विदाउट सेल्फ हैं, HF डीलक्स। सबसे ज़्यादा परेशानी इस जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा, इसमें जो है बाइक बार बार बंद हो रही है और सिर्फ मेरी नहीं, और भी लोग सेम इशू फेस कर रहे हैं। राइडिंग के टाइम पे इनका अचानक इंजन ऑफ हो रहा है, जो कि ना सिर्फ इरिटेटिंग है बल्कि कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। ये दूसरी क्लिप देखिए। HF डीलक्स गाड़ी है। पहले ये देखो चली कितनी है, 623 किलोमीटर। और अब इसका साउंड सुनना, आवाज सुन रहे हो? आवाज नई गाड़ी की क्रैंक आवाज करेगी। बाइक नई होने के बाद भी कुछ ही किलोमीटर में इंजन से अजीब साउंड आना स्टार्ट हो गया है। जब नई बाइक में ही ऐसे ही इश्यूज आने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन तो हो ही जाता है। दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आप चाबी को घुमाते हैं ऑटोमेटिकली। ना इसमें सेल्फ देने की ज़रूरत पड़ती, ना इसमें किक मारने की ज़रूरत पड़ती। और ये जो है मैं इसमें रात की क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना बोले कि अलग से साउंड डालिए। आप लाइट के ऑन होने से ही जजमेंट कर लीजिएगा कि ये वीडियो कितनी रियल है। दोस्तों, इस बाइक की स्टार्ट ना होने वाली दिक्कत को लेके ही मुझे इस बाइक को बदलना मेनली पड़ रहा है, क्योंकि देखो और सारी प्रॉब्लम्स तो देखी जाए, लेकिन जब बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी तो आप उसका लेके करोगे क्या। मैंने इसको एजेंसीज़ में भी दिखा लिया, हर जगह दिखा लिया, लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि भाई ये फर्स्ट लॉट की बाइक है और ये प्रॉब्लम करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे BS4 बाइकें थी उनके अंदर ये इशूज़ नहीं थे। BS6 के अंदर कंप्यूटराइज जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके आने के बाद में जो इनके अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं ये आपको जो है लॉन्ग टर्म बाइक रखने में प्रॉब्लम करे, क्योंकि अगर आप लोग भी लेंगे तो एट द एंड है तो हीरो ही। क्या पता टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए हों, लेकिन इसके साथ मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और इसी वजह से जो इसकी प्रॉब्लम है कि भाई रेस अपने आप तेज़ हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है एक्सीलरेशन जो है इसका। इसी वजह से मैं इसको किसी और पर्सन को भी बेच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको बेच दूंगा तो हो सकता है उसकी जान को बनाए। तो इसीलिए आप लोग भी अगर हीरो के HF डीलक्स प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।